अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगा कि मैं अपने स्टोर की सफाई कर रही थी तो ये आपसे शेयर करूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात बहनों के हैं जो कि उन्होंने मुझसे पूछे थे। मैंने सोचा इस तरीके से कवर हो सकते हैं। स्कूल खुलने वाले हैं तो जितना मैस मैंने क्रिएट किया हुआ था मैंने सोचा ये सारे का सारा उठा दूँ। इसके बाद किसी ने नहीं उठाना, ना नीला के पास हिम्मत होनी है 2-2:30 बजे घर आया करना है। और अगर फ़र्ज़ करो इसी दौरान मुझे शॉपिंग जाना पड़ गया या कभी सदर जाना पड़ गया या कोई चीज़ लेनी पड़ गई तो मसला हो जाएगा। अच्छा, ये वही ट्राउज़र्स है जिसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगवाई थी। बहनें कही थी पोलिएस्टर फ्यूजिंग क्या है। मैंने देखे पुरानी वीडियोस नहीं देखती हैं ना जब बहनें, तो फिर वही सवाल रिपीट करती हैं, तो दोबारा बार बार वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह वीडियोस में थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करके आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा जनाब, बहुत सारे सवाल डिफरेंट से थे। आप अपना सामान कैसे स्टोर करती हैं, फिर दूसरा ये कि इतना सब कुछ आपने ला के रखा होता है, इसे मैनेज कैसे करती हैं। मैनेज ही तो नहीं हो पाया। पिछले 1 साल में हमने 3 दफ़ा घर शिफ्ट किया है, तो उसमें ऐसा हुआ है कि कोई सामान मेरा इधर उधर हो चुका है। तो पहले तो मैंने सारे का सारा मेस ऐसे क्रिएट करके रखा था। 2 महीने की छुट्टियाँ, मैं कोई फंदे खान बनी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं सारे के सारे ड्रेसेस स्टिच कर लूँगी। लेकिन पता क्या है, इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन होता वो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। इंसान उतना ही काम कर सकता है जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है। मान ले इस चीज़ को। मैं पूरी प्लानिंग करके सोती हूँ। मेरी अम्मी मुझे कहती है रात के टाइम कभी प्लान करके मत सोया करो कि नेक्स्ट डे क्या करना है, वो काम होता ही नहीं। और मैंने आजमा के देखा है। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरी अम्मी कहती है हमेशा सुबह के टाइम उठो तो प्लान तब क्या करो, आज मैंने ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है। लेकिन मैं क्या प्लान करूं, रात के 12 बजे कभी मुझे कॉल आ जाती है कि तुमने सुबह ये कागजात जमा करवाने और कभी सुबह उठते ही उठते आज आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब कभी कुछ कभी कुछ। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें से बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जिसकी कमीज़ पूरी हो गई है तो शलवार नहीं पूरी, शलवार पूरी हो गई है तो कमीज़ नहीं पूरी। शिफॉन के, क्रिंकल के, इस तरह के ड्रेसेस हैं। तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर ही दिया जाए सारे का सारा पटारा। पहली चीज़ ये कि जो ड्रेसेस मैंने स्टिच नहीं करने होते, आपने एक चीज़ मेरी अभी तक तो आदत नोट कर ली होगी कि अगर मैं ड्रेसेस में से कोई हिस्सा स्टिच कर लेती हूँ, बाकी का सारा उसके अंदर, इवन के छोटी छोटी कतरनें भी होती हैं ना, वो उसके अंदर बिल्कुल रैप करके रख देती हूँ। नहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है ना, ऑन द स्पॉट कहाँ निकलेगी। तो मैं जो अननेसेसरी ड्रेसेस, अननेसेसरी कोई नहीं होता है लेकिन उस मौसम के अगर नहीं सिलने होते तो उन्हें मैं बैग्स में रखती हूँ। बैग आपने देख लिया है। अच्छा, अब पता क्या है, अम्मी ने मुझे थोड़े दिन पहले कहा मेरे तो लॉन के ड्रेसेस ही नहीं है, और मैं कहूँ अम्मी मैंने आपके लिए ला के रखे हैं। तो अब हुआ ये था कि अम्मी के कपड़े और मेरे कपड़े, जब मेरी सिस्टर आई थी ना, तो तब से हम लोगों ने स्टोर की सफाई ही नहीं की थी, टाइम ही नहीं मिला था। तो उससे ये हुआ कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर सामान हुआ पड़ा था। फिर पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की सारी सेटिंग की। उसके बाद फिर अब जब मैंने स्टोर खोला तब रियलाइज़ किया कि एक कुर्ती मैं लेकर आई थी, बेसिकली 2 कुर्तियाँ लेकर आई थी सेम। मैंने सोचा था कमीज़ और शलवार बनाऊंगी, तो वो अलकरम के थे, उसमें से एक फैब्रिक अम्मी ने ले लिया था कि मुझे मेरी कुर्ती बना के दे दो। तो हुआ यूँ कि वो अम्मी ने शलवार मंगा के जो शर्ट रखी थी वो कपड़ा ही इधर उधर हो गया। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद सोचा कि मैंने आइडियाज़ से भी 2 पीस ऐसे ला के रखा था, वो भी इधर उधर हो गया है। स्टोर के अंदर ही, इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये भी तो हो सकता है अम्मी ने कोई आए गए हो, उनको गिफ्ट कर दिया हो। ये काम भी अम्मी कर देती हैं और भूल जाती होती हैं। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि अम्मी मुझे दिखाए बगैर थोड़ी ना देंगी। अब अल्लाह जाने क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने टटोल के देखी हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे 3 ड्रेसेस तो ऐसे हैं कि जो एक का तो दुपट्टा मौजूद है, शर्ट और शलवार इधर उधर हो गई है। पहले मेरा आइडिया था कि वो कहीं पेटी में ना डलवा दी हो, लेकिन पेटी को जब 2 दफ़ा खोल के हमने उसके एक एक पुर्जे की सफाई की तो नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलें आज हम स्टोर का भी काम कर लेते हैं। ये जो आप इतने सारे ड्रेसेस देख रही हैं ना, ये सारे मेरे ही हैं। मुझसे कहा जाता है कि तुम ये ड्रेसेस बना के बेच क्यों नहीं देती हैं। फिर दूसरा ये सवाल होता है कि इतने सारे ड्रेसेस का करती क्या है। तो ये अब मसला ये है कि ये मैंने कोई एक वक्त में तो नहीं ख़रीदे हुए, ये तो डिफरेंट टाइम्स में मैंने ख़रीदे हुए होते हैं। और आपने मेरा शॉपिंग व्लॉग कब देखा, जब मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी, तो उस वक्त भी मैंने अपने लिए कोई ड्रेसेस नहीं लिए थे। तो यहाँ पे अब मैं ये देख रही थी कि कौन से ऐसे ड्रेसेस हैं कि जैसे ही स्कूल रीओपन होते हैं मैं स्टिच करके पहले अपने साथ रख लूँ ना। ये थोड़ी ना है कि जैसे मैंने स्कूल जाना शुरू करना और फिर जी धड़ा नीला कपड़े सीने लग पड़ेगी। देखें जो टीचर्स होते हैं ना उनको पता होगा, फीमेल टीचर्स स्पेशली,
उनको बड़ा शौक़ होता है ड्रेसिंग का, और मुझे, मैं अगर टीचर नहीं भी थी, घर पे भी थी ना, तो भी मुझे बड़ा शौक़ था। तो यहाँ पे पूरे पलंदे में से मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि अम्मी के ड्रेसेस कौन से हैं, अनीला के ड्रेसेस कौन से हैं। फिर बाद में ये देखा जाएगा कि अम्मी के लिए कितने ड्रेसेस। अच्छा, बीच में मैं शॉपिंग पे भी गई हूँ, उसका भी मैंने व्लॉग बना के रखा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल नहीं, थोड़ा सा तबीयत अजीब बोझल सी हुई हुई है, तो इस वजह से मेरा मूड नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले जो पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था ना, गोल्ड मार्क के अंदर जुम्मा बाज़ार, जुम्मा मतलब फ्राइडे के टाइमिंग जो होती है, जुम्मे का टाइम, उससे पहले सेल लगती है। बच बचा के जाइएगा, वहाँ पे स्नैचिंग ज़रा ज़्यादा ही होती है। ग्रुप की सूरत में लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और फिर बैग के बैग ही गायब हो जाते हैं। तो मैं एक दो दफ़ा जब लास्ट ईयर जॉब के सिलसिले में जाती थी, तो बैंक का पे ऑर्डर का काम होता था, तो मैं उस वक़्त गई थी, तो मुझे समझा दिया था शॉपकीपर्स ने, उसके बाद मैं कभी नहीं गई हूँ। तो ये मैंने तब के पीसेस थोड़े बहुत, जो अभी आपको पिंक नज़र आया है और लाइट येलो नज़र आया है, वो मैंने तब का इकट्ठा किया। अच्छा जी, ये मैंने डाई करवा के रखे हैं, 4 सूती टाइप का फैब्रिक है। ये फ़िलहाल मैं स्टिच नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं उठा के, अब मुझे पता है कि कौन सा बैग में कौन सा कपड़ा पड़ा है, निकालूंगी, स्टिच कर दूँगी। अच्छा, मेरा यही सिलसिला चलता रहता है, बैग से निकाल के, हाँ ये भी स्टिच कर लेते हैं, ये भी स्टिच कर लेते हैं, थैलियों में डाल लो, थैलियों में से निकाल के और बैग में डाल दो। चलिए ये दिखाती हूँ आपको। बहनें अक्सर मुझसे पूछती हैं आपने कहाँ से कोर्स किया, तो वर्ल्ड वुमेन फाउंडेशन से काफ़ी टाइम पहले। और ये सीक्वेंस के गले, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग जो सिखाई जाती है, सुई धागे की मदद से कुंदन का काम, और ये सितारे और जो नक्शी दबके का काम, ये भी मुझे आता है। आर वाला नहीं करती, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। एक टाइम था मेरे पास अड्डे भी थे बड़े बड़े जो होते हैं ना, जिसमें पूरे पूरे ड्रेसेस, मैंने बड़े शौक़ पाले हैं, लेकिन फिर वो मेरे किसी कान के नहीं रह जाते थे, तो हाथ से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता था। ये 5 कलियाँ फ्रंट पे, 5 बैक पे, और इसके बॉटम के ऊपर जापानी पिको करवाई हुई थी। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था, तो मैंने निकाल के इसका ट्राउज़र और दुपट्टा, ये मतलब अनटच है, मैंने पहना ही नहीं है ना, देखें गला ही नहीं बना हुआ, तो मैंने ना ये निकाल के भाभी को दिया, इसे कंप्लीट करके मेरी भतीजी का बना दे, बच्चे खुश होकर पहनते हैं। ये कपड़ा पूछेंगे ना आप, तो ये शिफॉन है, जॉर्जेट, शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट है। लेसेस देख लें, इसमें से कितनी सारी लेसेस निकाल के मैं सॉर्ट आउट करती रहती हूँ, मैं भाभी को दे देती हूँ, बच्चों के कपड़ों पे लगा देती है। मेरे घर में माशाल्लाह एक मैं, एक भाभी, 3 बेटियाँ उनकी, एक अम्मू, हम ही इतनी सारी लेडीज़ हो जाती हैं। तो हमारी अम्मी तो हर लेसेस नहीं लगवाती, तो जो लेसेस मुझे चाहिए थी, ये देखें ये कैसी लगी आप लोगों को। जो लेसेस मुझे चाहिए थी वो मैंने अपने पास रखी हैं, और जो मुझे लगता है कि बच्चियों के कपड़ों पे, और मैं एक दफ़ा लगा चुकी हूँ, उसमें से बची हुई हैं, वो मैं बच्चों को दे देती होती हूँ। मैं इसी तरीके से सॉर्ट आउट करती हूँ फैब्रिक को भी इसी तरीके से, ताकि एक होता है ना इंसान के अंदर ग्रिडीनेस आ जाती है अगर अपने पास जमा कर कर के रखते जाओ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बैग बनाने वाली, मैंने मेमन के अंदर से क्रोशिया का भी कोर्स किया है। क्रोशिया बेसिकली मेरी अम्मी भी जानती हैं, मेरी बहनें भी जानती हैं, तो मेरा तो बचपन से समझे मेरे घर के अंदर के ही काम है सारे के सारे। तो ये मोतियाँ रड़ रड़ के जा रही हैं तो यहाँ से सदर से लेकर आई थी। अब मेरा पता क्या दिल जाता है, मैं वर्ल्ड वुमेन फाउंडेशन में कोई एक कोर्स में दोबारा एडमिशन लूँ। मेहंदी सीखने का मुझे बहुत शौक़ है, और मेरा ये भी है कि पीनों को भी बड़ा शौक़ है, लेकिन मसला ये है कि मैं घर आऊँ फिर उसको लेके जाऊँ, बड़ा लंबा काम हो जाता है हमारा। तो मैं सोच रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ, भाभी को कुकिंग में डलवा देते हैं, हम दोनों मेहंदी या कुछ इस तरीके का कर लेते हैं, देखते हैं, अभी तो सोचा है। अच्छा जी, ये जो बैग आपको क्रोशिया का नज़र आ रहा है, वैरायटी ऑफ क्रोशिया। अच्छा, मुझे क्रोशिया का शौक़ भी बड़ा क्रेज़ की हद तक है, लेकिन फिर वही वाली बात है, एक अनीला इतने काम। ये वाले क्रोशिया जो थे ना, पूरा पैकेट मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से ला के दिया, अमेज़ॉन या अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है। अच्छा, वहाँ जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं ना, वो बेस्ट क्वालिटी होती हैं। मुझे चाहिए थे वो बारीक वाले जो आपने शुरू में देखे ना, बारीक से हाँ ये वाले, इसमें डिफरेंट वो होते हैं ना साइजेस, तो जो यहाँ मिलते हैं उसको फटाफट जंग लग जाता है, ये स्टील के हैं। मेरी बड़ी बहन जो है ना कनाडा के अंदर, वो बड़ी इन चीज़ों में है भाई, वो चीज़ें मंगवाती है तो फिर कभी कभी मेरे लिए भी मंगवा के रख लेती होती हैं। ये जो मेरी छोटी बहन आई थी ना, तो वो सामान लेकर आई थी। ये देखिए रील से, इनसे हमने बैग्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन तब वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली सिचुएशन, इतनी कोई हम लोगों को अपने काम की कोई थी नहीं वैल्यू, तो बैग्स बना बना के इधर उधर ही फेंकते रहे। अब अगर मैंने बनाए ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी डिज़ाइनिंग, क्योंकि आजकल देखिए हैंडीक्राफ्ट बहुत इन है, अपने हाथ से आपका किया हुआ काम, उसकी तो वैल्यू ही कुछ और होती है। चलें जी, यही सब कुछ था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से साथ साथ फ़न किया, साथ साथ मैंने किस तरीके से स्टोर की सफाई की। लेकिन बात वहीं आके निकली कि ना वो ड्रेस मिला,
ना वो मुझे 2 पीस ड्रेस मिला, ना मुझे दुपट्टे वाला ड्रेस मिला। अब मैं आपको दिखाती हूँ अम्मू के कितने ड्रेसेस निकले और मेरे कितने। मेरे एक वो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पीच कलर का, पांचवा ब्राउन एंड ब्लैक कलर का। अच्छा, ब्राउन और ब्लैक कलर के प्रिंट्स जो है ना ब्रांड्स में भी आए हुए हैं। ये तो मैंने खैर लोकल मार्केट से लिया था, कपड़ा थोड़ा मोटा है। और ये जो ऑफ वाइट सा आपको नज़र आ रहा है छठा ये, और जब मैं कमरे में आई तो 3 और निकल आए। अम्मी कहती हैं तौबा या नीला तुम्हारे तो काम ही नहीं ख़त्म होने। और ये पिंक कलर का मैंने निकाल के रखा है, पाउडर पिंक, पता नहीं क्यों शौक़ है मुझे बहुत। अम्मू का एक सूट ये निकल आया, दूसरा ये निकल आया, तीसरा ये निकल आया, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। और अभी मैं जब शॉपिंग करके लाई हूँ ना, वो जब मैं आपको दिखाऊंगी फिर बताइएगा कि मैंने इस दफ़ा अम्मू के ड्रेसेस अच्छे से सिलेक्ट किए या नहीं किए। खुश हो गई हैं अम्मी तो। बहरहाल शॉपिंग सारी मुझे ही करना पड़ती है, जो भी हो, भले मैं भाभी को लेके साथ जाऊं या घर से किसी को। यहाँ पे मैंने लेसेस सेपरेट कर ली हैं, जो सामान नहीं चाहिए था बैग्स में उठा लिया। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ये बचे हुए कपड़े 2-2 साल पहले के ड्रेसेस, और इसमें से जो बड़े पीसीज हैं मैं संभाल लूँगी, जो छोटे हैं बच्चों को दे दूँगी। बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इससे स्टिच करते रहते हैं। तो ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।